इफ, अच्छा अब यहाँ हमें दिखाना क्या था, इसमें कन्वर्स देखने से पहले हमें क्या लेके चले थे हम यहाँ, इसमें हम लेके चले थे इसमें नॉर्म x प्लस एम इज इक्वल टू 0, कि अगर इसका नॉर्म 0 है तो ये खुद भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और ये खुद 0 होने का मतलब कि जो x प्लस एम है दिस इज द जीरो एलिमेंट। जीरो एलिमेंट किसका, जीरो एलिमेंट, जीरो एलिमेंट है n बाय m का। और n बाय m का तो जो एलिमेंट जीरो एलिमेंट होगा वो किस फॉर्म का होगा, 0 प्लस m फॉर्म का, है ना। इसका एलिमेंट अगर x m से बिलोंग कर जाएगा, इफ x बिलोंग्स टू m देन x प्लस m इज इक्वल टू m। ये तो रिजल्ट आपने पढ़ा हुआ है। चलो, जीरो एलिमेंट इसी को ही बोलते हैं ना। कन्वर्स, इफ x प्लस m इज इक्वल टू m means if x plus m is zeroth element, is means if x plus m is equal to 0 means if this is zeroth element of n by m then x plus m is equal to m. Now to prove norm x plus m is equal to 0, now x plus m is equal to m implies x belongs to m. So norm x plus m by definition this is equal to infimum of norm x plus m where m belongs to m. अब infimum है तो इसका मतलब हर टर्म से लेस होगा। This is less than equal to norm x plus m for all m belonging to m. In particular, for m is equal to minus x belongs to m, we get, अगर in particularly m क्या हो जाए आपका minus x हो जाए तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, norm x plus m is less than equal to 0, but norm is always greater than equal to 0, so norm x plus m is equal to 0. थर्ड रिजल्ट में आप क्या दिखाते हो, स्केलर से मल्टीप्लाई करके दिखाना होता है हमें। क्या प्रॉपर्टी है, नॉर्म अल्फा x इज इक्वल टू मोड अल्फा नॉर्म x। सो फॉर एनी स्केलर अल्फा नॉर्म ऑफ अल्फा इनटू x प्लस m इज इक्वल टू, अब अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे इसको तो क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ अल्फा x प्लस m। नाउ दिस इज इक्वल टू by definition infimum of norm x plus m where m belongs to m, this is equal to infimum of norm alpha हमने कॉमन ले लिया तो क्या बन गया x plus m by alpha where m belongs to m। अल्फा, अब नॉर्म यहाँ से अल्फा को कॉमन ले लो तो मोड अल्फा infimum of norm x plus m by alpha where m belongs to m। now this is equal to mod alpha infimum of norm x plus m by alpha को हमने क्या पुट कर दिया m dash where m dash belongs to m। आप बता सकते हो बिकॉज m क्या है आपका लीनियर स्पेस है, लीनियर स्पेस है, m m का एलिमेंट है तो किसी स्केलर से, यहाँ स्केलर क्या है 1 बाय अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे तो भी किसका एलिमेंट होगा, m का एलिमेंट होगा। दिस इज इक्वल टू मोड अल्फा और बाय डेफिनेशन ये क्या आ गया, नॉर्म ऑफ x प्लस m। तो ये रिजल्ट हमारा प्रूव हो गया। फोर्थ रिजल्ट में हम क्या दिखाते हैं, ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी, नॉर्म ऑफ a प्लस b इज लेस देन इक्वल टू norm of a plus norm of b। तो norm of x plus m plus y plus m is equal to, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x plus y plus m, तो वेक्टर स्पेस का रिजल्ट यूज हो रहे हैं, साथ में कोसेट्स के रिजल्ट। नाउ दिस इज इक्वल टू infimum of by definition norm of x plus y plus m where m belongs to m। अब m का एलिमेंट है तो इसको हम लिख सकते हैं m1 plus m2 where m1 and m2 belongs to m because m is a vector space। अगर m वेक्टर स्पेस है तो वो ग्रुप भी होगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो मींस अगर आप कोई दो उसके एलिमेंट कंसीडर करोगे m के तो उनका सम भी उसी का एलिमेंट बनेगा। दिस इज इक्वल टू infimum ऑफ नॉर्म। अब इसको हम किस तरीके से लिख रहे हैं, x प्लस m1 प्लस y प्लस m2 where m1 m2 belongs to m। नाउ दिस इज इक्वल टू, सॉरी अब हम रिजल्ट लगा रहे हैं, norm of a plus b is less than equal to norm of a plus norm of b, हमने सेपरेट कर दिए रिजल्ट, मींस लेस देन इक्वल टू infimum of फर्स्ट का norm प्लस infimum of सेकंड norm। now by definition again infimum of this norm is equal to norm of x plus m और सेकंड बन गया norm of y plus m, तो हमारे पास क्या आ गया, norm of a plus b is less than equal to norm of a plus norm of b। this implies for all four conditions are satisfied, so n by m is a non-linear space। now we prove if n is complete then n by m is also complete। अभी तो एक पार्ट प्रूव हुआ है हमारा कि अगर n हमारा कैसा है, नॉन लीनियर स्पेस है तो n by m भी नॉन लीनियर स्पेस होगा। अब हम यहाँ प्रूव कर रहे हैं if n is complete then n by m is also complete। for this we prove every Cauchy sequence in n by m is convergent in n by m। ये रिजल्ट है, if a Cauchy sequence has a convergent subsequence then Cauchy sequence is also convergent। ये हम प्रूव कर चुके हैं ये रिजल्ट, इस रिजल्ट का हम यूज करेंगे। let Sn plus m be any Cauchy sequence in n by m where Sn belongs to n। let us show this Cauchy sequence has a convergent subsequence। now by definition of Cauchy sequence for given epsilon, यहाँ epsilon हम क्या ले रहे हैं 1/2, there exists a positive integer
n1 such that norm Sn plus m minus Sm plus m is less than 1 by 2 for all nm greater than equal to n1. Particularly n को हमने n1 चूज कर लिया तो n1 के लिए भी हमारा रिजल्ट होल्ड करेगा. Let x1 is equal to Sn1, then norm x1 plus m minus Sm plus m is less than 1 by 2 for all m greater than equal to n1. Again, for epsilon is equal to 1 by 2 square, there exists a positive integer n2 greater than n1 such that norm Sn plus m minus Sm plus m is less than 1 by epsilon. Epsilon क्या है यहाँ आपका less than epsilon और epsilon है 1 by 2 square for all nm greater than equal to n2. जैसे पीछे हमने फिर क्या किया था, पर्टिकुलरली रिजल्ट n1 के लिए किया था और फिर Sn1 को x1 से रिप्लेस किया था. यहाँ भी बिल्कुल सेम पैटर्न पे हमने करना है कि दिस रिजल्ट आल्सो होल्ड्स फॉर पर्टिकुलरली फॉर n2. n को आपने n2 से रिप्लेस करना है और उसके बाद Sn2 को हमने x2 पुट कर देना है. तो हमारे पास रिजल्ट आ गया norm x2 plus m minus Sm plus m less than 1 by 2 square for all m greater than n2 where x2 is Sn2. अब इसी तरीके से हमने इसको कंटिन्यू करना है. जैसे पहले हमने एप्सिलॉन को 1 by 2 लिया तो एक पॉजिटिव इंटीजर n1 आ रहा था. सेकेंड टाइम हमने एप्सिलॉन को 1 by 2 स्क्वायर लिया तो पॉजिटिव इंटीजर n2 आ रहा है ग्रेटर देन n1. ये रिलेशन भी मेंटेन रखना है हमने. Continuing in this way, for given epsilon is equal to 1 by 2 cube, there exists a positive integer n3 greater than n2 such that result holds. Okay, continuing in this way, we get a subsequence xk plus m of Sn plus m such that norm xk plus m minus xk plus 1 plus m less than 1 by 2 raised to power k where xk belongs to Snk. Now we show that this subsequence xk plus m is convergent in n by m. अब इस subsequence को हमने converge show करना है कि ये convergent है. Let y1 belongs to x1 plus m. y1 हमने इसका कोई element ले लिया. Then we select y2 belongs to x2 plus m such that norm y1 minus y2 is less than 1 by 2. x1 plus m का कोई एलिमेंट y1 लिया है और x2 plus m का एक एलिमेंट y2. ऐसा हमने सिलेक्ट करना है कि ये रिजल्ट नॉर्म y1 minus y2 लेस देन 1 by 2 आ जाए. ये पॉसिबल है ऐसा सिलेक्ट करना बिकॉज y1 बिलोंग्स टू x1 plus m. से y1 अगर x1 plus m का एलिमेंट है तो y1 को किस फॉर्म का ले सकते हैं, x1 plus some element of m, और वो m का एलिमेंट हमने क्या ले लिया यहाँ m1 ले लिया. एंड नॉर्म x1 plus m minus x2 plus m is less than 1 by 2 implies norm x1 minus x2 plus m less than 1 by 2. Now by definition of norm, infimum of this is less than 1 by 2. Then there is some m nor belonging to m such that norm of x1 minus x2 plus m nor less than 1 by 2. And norm x1 plus m1 minus x2 minus m1 plus m nor, इसमें हमने m1 और m1 टर्म को ऐड भी किया है और सब्ट्रैक्ट भी किया है. दिस इज लेस देन 1 by 2. दैट इज अब ये टर्म हमारे पास क्या आ गई, नॉर्म y1 minus y2 इज लेस देन 1 by 2 वेयर y2 हमने क्या चूज कर लिया, जो पीछे लास्ट की जो टर्म्स थी हमारे पास x2 plus m1 minus m nor, एंड दिस बिलोंग्स टू x2 plus m बिकॉज x2 तो x2 है ही और m1 और m nor किसके एलिमेंट थे, m के एलिमेंट थे, तो m1 minus m nor भी किसका एलिमेंट होगा, m का. We next select y3 belonging to x3 plus m such that norm y2 minus y3 is less than 1 by 2 square. इस प्रोसेस को हमने कंटिन्यू करना है such that norm yn minus yn plus 1 is less than 1 by 2 raised to power n. Now we claim that sequence yn is a Cauchy sequence. ये प्रूव करने के लिए हमने दो पॉजिटिव इंटीजर चूज कर लिए m और n. कुछ ना कुछ रिलेशन उनके बीच में होल्ड करेगा, वो इक्वल तो नहीं है, तो लेट m is less than n. Now norm ym minus yn ये कंसिडर करना है और इसमें देखो हम क्या कर रहे हैं, टर्म्स को ऐड भी कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट भी करते जा रहे हैं. m और n के बीच तक में जितनी भी टर्म्स है उनको ऐड भी करो और सब्ट्रैक्ट भी करो. से हमारे पास जो रिजल्ट हमने लिया है n ग्रेटर है m से n की वैल्यू 6 है और m की वैल्यू आपके पास 3 है, तो इसका मतलब y4 y5 वाली टर्म्स आपने ऐड भी करनी है और सब्ट्रैक्ट भी करनी है. तो यहाँ m और n के बीच की टर्म्स है m+1 m+2 अप टू so on n-1, वो टर्म्स हमने ऐड भी की और सब्ट्रैक्ट भी की. पेयरिंग करके हमने इनको अलग अलग कर दिया और रिजल्ट लगा दिया नॉर्म ऑफ a प्लस b वाला लेस देन इक्वल टू नॉर्म a प्लस नॉर्म b. फिर उसके बाद हमने रिजल्ट लगाया ऑल दिस टर्म्स. फर्स्ट टर्म जो हमारे पास थी norm ym minus ym plus 1, this is less than 1 by 2 raised to power m because we have already proved this result. Norm y1 minus y2 we can check. norm y1 minus y2 हमने लिया था less than 1 by 2 c.
see norm y1 minus y2 is less than 1 by 2, then we write norm y2 minus y3 is less than 1 by 2 square. Similarly, in this manner, we write norm yn minus yn plus 1 is less than 1 by 2 raised to power n. तो ये रिजल्ट आ गया हमारे पास. फर्स्ट नॉर्म लेस देन 1 by 2m, second 1 by 2 raised to power m plus 1 and up to so on 1 by 2 raised to power n minus 1. ध्यान से देखो, this is the GP with first term 1 by 2 raised to power m and common ratio क्या है 1 by 2. और ये जो सीरीज है आपके पास, दिस इज अ फाइनाइट सीरीज, तो आपके पास फॉर्मूला लगेगा. तो दिस सीरीज इज कन्वर्जन बिकॉज कॉमन रेशियो 1 by 2 इज लेस देन 1. तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा a into 1 minus r raised to power n upon 1 minus सॉरी a into 1 minus r raised to power n upon r. वो फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया, तो ये हमने कैलकुलेट किया. ये जो आ रहा है हमारे पास टर्म, दिस टेंड्स टू 0 as nm tends to infinity. So sequence yn is a Cauchy sequence in n, but n is Banach space, so n is complete because every Banach space is complete. So yn is convergent in n. So there exists x belongs to n such that limit n tending to infinity yn is equal to x. Now we prove sequence xn plus m is convergent to x plus m. Now consider norm xn plus m minus x plus m. This is equal to norm yn plus m minus x plus m. यहाँ हमने आप देखो तो xn प्लस m लिखा हुआ है फर्स्ट नॉर्म में, और सेकंड में हमने क्या लिखा हुआ है yn प्लस m. एक्चुअल में जो ये हमारा xn प्लस m है वो yn प्लस m के इक्वल है, बिकॉज yn बिलोंग्स टू xn प्लस m. yn अगर xn प्लस m से बिलोंग कर रहा है, दिस इंप्लाइज yn प्लस m इज इक्वल टू xn प्लस m. ये कोसेट का रिजल्ट हमने यूज किया है यहाँ. नाउ दिस इज इक्वल टू नॉर्म yn माइनस x प्लस m. नाउ बाय डेफिनेशन ये इंफिनिमम की डेफिनेशन लग गई. पर्टिकुलरली फॉर m इक्वल टू 0 implies norm yn minus x tends to 0 as n tending to infinity. So xn plus m जो हमारी सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कर रही है x plus m को in m by m. Thus we have proved that every Cauchy sequence in n by m has a convergent subsequence. This implies n by m is complete and hence a Banach space. Okay students.